हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक पॉइंट और ऐड करेंगे, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, अगर आप सिंपल सिंपल लेवल को मार्क करेंगे, जैसे अगर हम 22 का ही ऑब्जर्वेशन करिए, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। राइट, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रीवियस डे लो। यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई जैसे ही आपको प्रीवियस डे का ब्रेकआउट मिला। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दी, साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। ब्रेकआउट मिला, प्राइस उससे ऊपर गया। कल इस पे एक दोस्त ने मुझे एप्लीकेशन में भी कमेंट किया और पूछा इस चीज के बारे में, जो कि हमने स्ट्रेटेजी प्रॉपर बताई गई, क्योंकि कोर्स में आपको प्रॉपर सेटअप बताया जाता है, एंट्री पॉइंट बताया जाता है, स्टॉप लॉस बताया जाता है, टारगेट बताया जाता है। ये चीजें डिस्कशन की जाती है। देखो दोस्त, चीजें कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, इस बात को ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको केस 2 भी समझाया हुआ है, यहां पे भी समझाया हुआ है, कोर्स में थोड़ा सा डिटेल में समझाया हुआ है, प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अब मान के चलो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो रही है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है और प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो रही है। मार्केट अगली कैंडल में उससे ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे केस 2 आता है, जो कि आपको समझाया गया है। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो एंट्री नहीं लेनी है, उस रेजिस्टेंस पे हमें यह देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बताया था आपको, निफ्टी 50 वाली वीडियो में बताया था, कई बार क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। मान के चलो आपको मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, आपका टारगेट कहीं यहां पे है, रेजिस्टेंस कहीं यहां पे है, तो दोनों में से जो पहले अचीव हो जाए, कई बार रेजिस्टेंस यहां पे होता है, आपका टारगेट यहां पे होता है। हम यहां पे भी दो केस डिस्कस कर रहे हैं। केस में भी एक में आपका जो रेजिस्टेंस है वो यहां पे है, टारगेट नीचे है, तो आपका टारगेट अचीव हो रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके जा रहा है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए इस रेजिस्टेंस तक के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। या फिर मान के चलो आपका टारगेट ऊपर आ रहा है, जो भी हमने बताया हुआ है आपको, और रेजिस्टेंस पहले आ गया, तो समझदारी किस में है कि भाई पहले रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लो, या फिर इस रेजिस्टेंस पे देख लो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है, नीचे मोमेंटम दिखा रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अगर इसका ब्रेकआउट देख के चल रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल यहां पे कर दो और इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करो, या अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। समझ में आया? अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये समझ में आएगा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बाइंग साइड ट्रेड लेना भी पड़ गया तो हाफ क्वांटिटी के साथ लेना या फिर अवॉइड करना, क्योंकि नजदीकी कदम कदम पर रेजिस्टेंस बैठे हुए। कुछ याद आया? मैंने डिस्कशन किया था, एक मैंने आपको बताया था 22 का डे हाई रेजिस्टेंस। चलो इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल गया। क्या एंट्री बन रही थी? बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, क्योंकि 18 का रेजिस्टेंस फिर नजदीक बैठा था। भाई चलो मान के चलो इसका भी ब्रेकआउट मिलता, क्या एंट्री बनती बाइंग साइड? बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि यहां पे 16 और 15 के डे हाई बैठे हुए। मैंने आपको यह बताया था कि अगर इनका ब्रेकआउट मिल जाए, 15 और 16 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए, तब आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस बीच आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, या फिर अगर आप ट्रेड लेने का मन ही कर रहा है तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे और इन टारगेट को अचीव करते हुए चलेंगे, इन रेजिस्टेंस जोन को अचीव करते हुए चलेंगे। और ध्यान से देखो, मार्केट ने रिजेक्शन लिया है 18 के डे हाई पे, बहुत ही छोटा मोमेंटम दिया है। यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया और रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में ही बैठा है, तो केस 2 यहां पे एक्टिवेट हो रहा था। तो दोस्त, वो दोस्त जरूर कमेंट करेगा जिसने कल मुझे एप्लीकेशन में क्वेश्चन पूछा था, उसे ये चीज समझ में आई कि नहीं जो मैंने अभी समझाया। वापस मैं फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूं, यहां पे चीज समझ में आई कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो सवाल यहां पे ये उठता है, अपॉर्चुनिटी मिली तो मिली कहां? भाई मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं आया, मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ एक रेंज बनाई। एक तो आपको अपॉर्चुनिटी दी मार्केट ने यहां पे,
मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। अगर कोई इसे भी नहीं पकड़ पाया, एक अपॉर्चुनिटी बनी है यहां पे, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। सीधे सीधे आपको ब्रेकडाउन भी पहले ही मिल गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीधे सीधे बेहतरीन मोमेंटम कैप्चर किया, लेकिन इसने पूरे दिन आपको बैठा दिया, मुझे भी बैठा दिया। बस मार्केट को हम ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे कि भाई क्या मोमेंटम। बस तब उम्मीद बनने लगी थी जब मार्केट ने ये रेंज बनाई कि शायद अब हमें ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन मिल जाए। ब्रेकआउट मिलता तब भी मैं हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता या ट्रेड को अवॉइड करता। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए, कदम कदम पर रेजिस्टेंस बैठे हुए। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तब मिलती जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता, यानी कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता। तो आज के लॉजिक में इतना डिस्कस करने का नहीं था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वे मैंने डिस्कस कर दिए। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, हम एंट्री ले या ना ले। मैंने क्या कहा, केस टू एक्टिवेट हो रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ये चीज हमें देखनी है। दूसरा मैंने समझाया कि आपको कई बार मान लो रेजिस्टेंस दूर है, दूसरा केस समझाया कि टारगेट पहले लेना है कि रेजिस्टेंस पहले लेना है। ठीक है, ये वाला केस आपको समझ में आया होगा। तीसरी अपॉर्चुनिटी आपको ये दिखाई दी, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला, यहां पे आपको बेहतरीन मोमेंटम मिला। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब कल के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, उन चीजों को समझ लेते हैं। देखो दोस्त, अगर आपको कोई भी समस्या होए करे, आप कमेंट किया करो बेफिक्र होके। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। और आप आजकल वीडियो को भी लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट करके बताया करो कि एनालिसिस कैसे लग रही है, क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, वो भी चीजें बता दिया करो। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 43,990, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लेके चलना है 44,000। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखेंगे 43,825। ठीक है, अब दोस्त ऊपर की तरफ फिर से वही समस्या बनेगी। भाई जो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं वो कदम कदम पर बैठे हुए हैं, जैसे कि कल बैठे हुए थे, आज हमें वो समस्या फेस करने की वो मिली, और आज भी रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे, एक तो ये हो गया रेजिस्टेंस 22 का हाई, फिर 23 का हाई देख लो, जिसमें 18 का हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है। फिर आप देख लो 15 और 16 का डे हाई। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी कब बन सकती है भाई, जब मार्केट 15 और 16 के डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर जाए। इस बीच आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करने के मौके मिल सकते हैं या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस है, मार्केट रिजेक्शन कैंडल दिखाता है, बियरिश कैंडल दिखाता है और वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, कोई पैटर्न बनाता है, जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, कोई सा भी पैटर्न आपको नजर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। तो यहां पे ऊपर की तरफ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे देता है, तो भावनाओं में मत बह जाना कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि 15 और 16 के रेजिस्टेंस भी बैठे हुए हैं। या तो स्कैल्पिंग कर लेना या फिर इनके ब्रेकआउट का इंतजार करना। समझ में आ गया? क्योंकि मार्केट कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देने की, लेकिन बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 15 को रिजेक्शन, 16 को रिजेक्शन, 17 को रिजेक्शन, 18 को रिजेक्शन, 19 को रिजेक्शन, 22 को रिजेक्शन, 23 को रिजेक्शन, यानी कि एक भी दिन कोई ऐसा नहीं गया जो इस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन ना लिया हो। तो इसलिए समझदारी किसमें है कि ऊपर की तरफ जब तक 15 और 16 का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक ट्रेड से दूर रहने में ही सावधानी है या समझदारी है। समझ में आया? आइए दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर दिखाता है मार्केट नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन में क्या रहेगा? उस सिचुएशन में आप सीधे सीधे देखेंगे कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो इसके अकॉर्डिंग तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जानी चाहिए, लेकिन तब भी आपको इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है 43,825। जब आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तभी आपको अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। इस सिचुएशन में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए सपोर्ट जोन ये बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया जो 22 का डे लो है ये सपोर्ट जोन बनेगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिल गया जो 19 का डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग मिल रहा है तो हम अपना पूरा फोकस 44,000 पे रखेंगे।
इसी के आसपास अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिले, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है बुलिश कैंडल के साथ, तो क्या हम बाइंग करेंगे? नहीं। अगर मार्केट इस बुलिश कैंडल से ऊपर जाता है, क्या हम बाइंग करेंगे? नहीं। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे देता है, हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाती है, क्या हम बाइंग करेंगे? नहीं। अगर मार्केट 15 और 16 का ब्रेकआउट देता है और वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। समझ में आया मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन यहां तक मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा, तो थोड़ा सा यहां पे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। बेहतर यह रहे कि मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देके चले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर इसका मतलब यहां पे जो सवाल उठता है, क्या हम बाइंग करेंगे ही नहीं? स्कैल्पिंग कर सकते हैं ऊपर की साइड, क्योंकि कदम कदम पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो बेहतर रहेगा आप स्कैल्पिंग करो या फिर अवॉइड करो। जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज मार्केट में ट्रेड करने बैठे। मगर अगर 44,000 के पास मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। क्योंकि हमें एक बात तो पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, 44,000 एक राउंड लेवल है, एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, मार्केट उससे नीचे आ रहा है, तो डे लो तक आपका पहला सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर आपको इस लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार नहीं करना, आपकी स्ट्रेटजी यहीं से ही एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप देखेंगे इस लेवल के आसपास 43,825 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, अगर बियरिश कैंडल बनी तो ऑटोमेटिकली आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन मिल जाएगा और इस बेरिश कैंडल से नीचे गया मार्केट, तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सपोर्ट जोन आपके लिए वही रहने वाले हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। खेल क्या है यहां पे? खेल ये है, अगर बुलिश कैंडल बन गई और उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको यह देखना है प्रीवियस डे लो का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं लेके चलना, क्योंकि रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 44,000 पे। समझ में आ गया? फिर ऊपर तो गलती भी मत करना, क्योंकि फिर तो कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,995 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 44,075 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,206 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,735 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,654 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,523 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में बता दूं कि कोर्स पे फिलहाल 10% का ऑफ चल रहा है। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं कि प्रॉपर सेटअप क्या होते हैं, एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है, टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 10% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन मिल जाएगा। जैसे आप इस कूपन पे क्लिक करेंगे, आपका 10% ऑफ हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।